हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक के लिए डायरी लिखना ये अनोखा एक्सपीरियंस क्यों था? राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक बिकॉज क्यों था? क्योंकि शी हैज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। उसने इससे पहले कभी भी डायरी नहीं लिखी थी और कोई भी 13 साल की लड़की के राइटिंग में इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट, व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी। एने डायरी क्यों रखना चाहती है? एने वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स। वो उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग annoyed with Anne? What did he ask her to do? मिस्टर कीजिंग एनॉय से नाराज क्यों थे और उसने क्या करने को दिया था? मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद एने बिकॉज क्यों थे? क्योंकि वो बहुत बोलती थी। उसने उसे एक ऐसे लिखने को दिया और वो टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। एने ने अपने निबंध में, अपने ऐसे में, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बकबक करने वाली, तो ये बकबक करने वाली जो होने की बात को, इस बात को उचित क्यों ठहराया? मतलब कैसे ठहराया, उचित कैसे ठहराया? मैंने जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। कैसे ठहराया उचित? सही से कैसे ठहराया कि चैटर बॉक्स सही है, बातें करना सही है? कि सेइंग दैट, ये कहकर द टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। बातें करना ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है। ट्रेट मतलब होता है प्रवृत्ति, गुण। तो ये विद्यार्थियों का गुण है बातें करना, और ये उसे अपने मदर से मिला था। ये गुण कहाँ से मिला था? मॉम से मिला था, इसलिए वो चैटर बॉक्स को सही कहती है। वॉट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ टू टॉक इन क्लास। मिस्टर कीजिंग ने एनॉय को क्लास में बात करने के लिए अलाउ क्यों किए? कैसे किया? थ्रू एनएस पोएम एनएस थ्रू एनएस पोएम। जब एने की पोएम पढ़ी थी तब मिस्टर कीजिंग को रियलाइज हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हार्ड व्यवहार कर रहे हैं। ही वॉज गोइंग टू हार्ड ऑन हर। इसीलिए परमिशन दे दी बात करने के लिए क्लास में। नेक्स्ट, व्हाई डिड एने थिंक शी कुड कंफाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल। एने ने ऐसा क्यों सोचा कि वह लोगों की अपेक्षा अपनी डायरी में अधिक विश्वास रख सकती है? एने फेल्ड दैट एने ये एने ने ये फील किया कि पेपर के पास लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, इसीलिए शी कंफाइड इन हर डायरी, इसीलिए वो अधिक विश्वास रखती है डायरी पे। नेक्स्ट, व्हाट टेल्स यू दैट एने लव्ड हर ग्रैंडमदर। आपको आपको ऐसा क्या पता कि एने अपनी दादी से प्यार करती थी? एने अपने डायरी में लिखती है, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ऐसा कोई भी नहीं जानता कि वो, मतलब एने, कितना दादी माँ के बारे में सोचती है और अभी भी वो प्यार करती है। एने ऑल्सो lit अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे। एने ने उसके बर्थडे पर ग्रैंड मदर के नाम का एक कैंडल भी जलाया था। What does Anne write in her first essay? एने ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा? इन हर फर्स्ट ऐसे एने गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टॉकिंग। क्या लिखा था? कि उसने अपने टॉकिंग के फेवर में बात की थी। शी सेज दैट, वो कहती है, टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बातें करना ये विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट का व्यवहार होता है, गुण होता है, प्रवृत्ति होती है। एंड दैट शी गॉट दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, और ये गुण उसे अपने मदर से मिला था। एंड शी विल ट्राई टू कंट्रोल इट, और वो उसे कंट्रोल करेगी।
Ninth, NA says teacher are most unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो एनए कहती है टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्या मिस्टर केजिंग अनप्रेडिक्टर है, अनप्रेडिक्टेबल है, और कैसे? एनए टुक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर केजिंग एज एन अनप्रेडिक्टेबल टीचर। क्या कहा? एनए ने मिस्टर केजिंग को अनप्रेडिक्टेबल टीचर के रूप में परफेक्ट एग्जाम्पल माना था। क्यों? क्योंकि मिस्टर केजिंग seemed to be indifferent towards Anne's behavior. मिस्टर केजिंग एने के व्यवहार के प्रति उदासीन लग रहे थे। Earlier he laughed, but later he allowed Anne to talk in the class post reading her essay. पहले तो वे हंसे, लेकिन बाद में उन्होंने एने को परमिशन दे दी क्लास में बात करने के लिए। और कब दी? ऐसे पढ़ने के बाद। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एने फ्रैंक राइट इन हर डायरी? एने फ्रैंक ने डायरी, उसकी जो डायरी है वो कब लिखी? एने फ्रैंक ने अपनी राइटिंग शुरुआत करी डायरी में 14 जून 1942 में। और कब? आफ्टर रिसीविंग इट एज अ बर्थडे गिफ्ट। उसके बर्थडे गिफ्ट उसे डायरी मिली थी। और बर्थडे गिफ्ट कब मिला था? ऑन 12 जून 1942 में। तो जब डायरी उसे बर्थडे के तौर पे मिली, उसके बाद ही उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो ये रहे आपके आईएमपी क्वेश्चंस। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को। बाय बाय।